प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो कहता है कि उसके तुल्य इस सृष्टि में कोई वस्तु नहीं है। कोई जीवित हो चाहे मृत हो, उसकी बराबरी नहीं कर सकता। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मांग लैंदे हां। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। आज इस बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको जीवन दिया है वो संसार के लिए नहीं दिया। संसार में तो केवल आप रहते हैं। क्यों? परमेश्वर ने समय दिया है कि इतना समय आप संसार में रहेंगे। उसके बाद अगर आपने परमेश्वर की इच्छा, मर्जी, युक्ति के अनुसार अपना जीवन बिताया तो आप परमेश्वर के साथ रहेंगे। अगर आपने संसार की तरह जीवन बिताकर अपने आप को संसार के सांचों में ढाला हुआ है तो आप किसी लायक नहीं रहेंगे। लेकिन हम बुरा नहीं कहते किसी का, हम चाहते हैं कि हर प्राणी, हर जीवित प्राणी जो है वो परमेश्वर के संग रहे। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य जो परमेश्वर का बनाया हुआ है एक जीवित प्राणी है, उसमें परमेश्वर ने अपनी सांसें भरी हुई हैं, अपना आत्मा भरा हुआ है, ताकि ये उसका घर बन जाए जहां परमेश्वर वास कर सके। हालेलुया। सुनिए, ये दो रूपों में बटे हुए लोग हैं, आत्मिक और शारीरिक। ये वचन में बहुत जगह आपने पढ़ा है। वो कहता है कि जो शारीरिक मनुष्य बनता है, जिसको हर तरह की लालसा है, लालच है, कामना है, इच्छा है, तमन्ना है, वो केवल संसार की बातों के अलावा कुछ नहीं कहता, वो करता ही नहीं दूसरी बात। लेकिन जो आत्मिक मनुष्य होता है वो केवल परमेश्वर की बात करता है। वो कहता है कि मैं उससे जुड़ा हूं, उसने मुझे भेजा है और वो जैसे चलाए मैं उसके हिसाब से चलूंगा। वो संसार की किसी वस्तु के आगे अपना सर नहीं झुकाता। जैसे कहते हैं, ओ मेरा सर है अमानत, यीशु दी दर दर ते चुकाया नहीं जानदा। देखा आपने? इसी तरह हम ये चाहते हैं कि हर मनुष्य का सर जो यीशु मसीह है वो ऊंचा रहे, किसी के आगे झुके नहीं। क्यों? संसार केवल अपने आप को, लोगों को, जीव जंतुओं को और चांद तारों को, धरती को, पेड़ों को और पक्षियों, मछलियों को अपना प्रभु और मुक्तिदाता कहता है। हालेलुया। ये दोनों बातें जो है मनुष्य की पहचान में सब जगह बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, हर ग्रंथ में बताई जाती है, लेकिन कोई मानता नहीं है। वो कहता है मेरे पास तलवार है, मैं जीत सकता हूं। अगर तेरा हाथ काम ना करेगा तो तलवार किस काम आएगी? अगर तेरी जुबान पे परमेश्वर का वचन आ जाए तो शायद उस तलवार से वो ज्यादा लोगों को नहीं, उनके मनों के, हृदय के बुरे विचारों को काट सकता है, हर बुराई को नाश कर सकता है, अगर परमेश्वर का वचन हमारी जुबान पे आता है। सुनिए,
परमेश्वर को मानने वाले लोग आत्मिकता से भरपूर होते हैं। आत्मिकता का मतलब है कि जो अच्छे और धार्मिक काम करते, जो पक्षपात नहीं करते, जो केवल भलाई करना जानते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आत्मिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक वरदानों को ही चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, संसार कभी परमेश्वर की ओर जाता ही नहीं है, वो उधर मुड़ते ही नहीं है। वो कहते हैं परमेश्वर है, बस है, जहां भी है वो वहां ठीक है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। ये सच्चाई आप किसी भी मनुष्य से पूछ सकते, लेकिन जो परमेश्वर को मानता होगा, जानता होगा, पहचानता होगा, परखता होगा, जांचता होगा, वो कहेगा कि परमेश्वर मेरे हृदय में है, मैं उसकी मर्जी के बिना जी नहीं सकता, मर भी नहीं सकता, सांसें नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की मर्जी उसमें पूरी होती है, और परमेश्वर उस मनुष्य को कभी मरने नहीं देता, उस पर कभी किसी बात की आंच नहीं आने देता। वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एक बाल भी धरती पर नहीं गिरने पाएगा। क्यों? तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। सुनिए, हम देखें तो मसीही लोगों के बैरी और विरोधी उनके जानकार ही होते हैं। पराये को क्या मतलब है? वो आपके पास से निकल जाएगा, आपको कैसे मालूम कि आप मसीह में हैं? जब तक आप उससे बात नहीं करते, उसको कुछ वचन के बारे में नहीं बताते, तब तक वो नहीं जानेगा, वो अपने काम पर मस्त होकर निकल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक और संसार की बातों में लोग अपने आप को उलझाए रखते, ये नहीं चाहते कि किसी कोई या कोई उनके काम में दखल अंदाजी करे, उनको रास्ता बताए कि इधर चल भाई, इधर जब इधर चल। वो कहता नहीं, मैं समझदार हूं। सुनिए, संसार के लोग इतना समय बर्बाद करते हैं कि परमेश्वर को क्रोध आ जाता है। वो कहता है कि ये समय तो वो परमेश्वर भी नहीं रोक सकता, तुम लोग इसको बर्बाद क्यों करते, क्यों इसके साथ नहीं चलते? इसके आगे आप निकल नहीं सकते, केवल इसके साथ चलने की कोशिश करो और परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर के लिए मरो। सुनिए, क्योंकि वो लोग जो संसार में हैं, वो परमेश्वर को नहीं, अपने हाथों की कारीगरी से बनाई हुई वस्तुओं की आराधना स्तुति ज्यादा करते हैं। आप वचन में बहुत जगह पढ़ेंगे कि परमेश्वर चाहता है कि मूर्ति पूजा ना की जाए, क्योंकि परमेश्वर की सूरत किसी मूर्त से नहीं मिलती। अब सुनिए, वो लिखा है 10 आज्ञाओं में दूसरी आज्ञा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। खोद कर बनाने का मतलब है ना सोने की, ना चांदी की, ना पत्थर की, ना लकड़ी की, ना ही किसी मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य भी मिट्टी से बना है। हालेलुया। अब सुनिए, क्योंकि ये बोल नहीं सकती, अगर परमेश्वर ना चाहे तो मनुष्य गूंगा हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं सकता। तब क्या होगा? औ औ औ औ करता रहेगा, उसका क्या मतलब है? उसका कोई अर्थ नहीं है। हालेलुया। लेकिन सुनिए, ये लोग इस संसार के ज्यादा संभागी होते जा रहे हैं। क्यों? इनके लिए परमेश्वर की जरूरत नहीं, इनको संसार के सरदार, हुक्मरान जो इन पर अपनी धौंस जमाता है, इनको अपने आप के साथ जोड़ता है, भरमाए रखता है, ये उसके पीछे लगे चलते हैं। हालेलुया। सुनिए, ये जो संसारिक चीजें बनाई हैं, इनको परमेश्वर चेतावनी देता है कि इन बातों से हट जाओ, क्योंकि वो कहता है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर की बात हमेशा अपने हृदय में रखो। परमेश्वर के अलावा कोई ईश्वर, परमेश्वर, कोई देवता नहीं है।
हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हर कोई फिर भी उसे अच्छा कहता है। हाँ भी, परमेश्वर बहुत अच्छा है। क्यों? उसकी जेब में पैसा है, कोठी बड़ी है, कार खड़ी है, परिवार सुख सुविधा से संपन्न है, मोबाइल चल रहे हैं। वो समझता है कि परमेश्वर बहुत अच्छा, उसने मुझे आशीष दी है। ये आशीष नहीं है, ये आपके जीवन के ठोकरों के कारण है। हालेलुया। सुनिए, हर कोई फिर भी यही सोचता है कि वो मूर्ति पूजा करके लोगों को उल्लू बनाता है, यानी कि वो दूसरों को भरमा देता है, अपना व्यापार चला लेता है। ये बातें बच्चों और जवानों की खुशियों को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? वो जब उकता जाते हैं तब वो कहीं नहीं जाते। वो कहते हैं छोड़ यार, कहीं नहीं जाना, आज क्लब चलते हैं, आज कहीं और चलते हैं, पिज्जा खाने चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं, लेकिन रहे तो संसार में ही। हालेलुया। उनमें से कोई यीशु को नहीं जानता। वो हमेशा परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। वो कोई नहीं कहता कि चलो आओ हम यहोवा के भवन की ओर चले और आशीष पाएं। संसार की वस्तुओं को ये लोग ऐसे कुंडली मारे होते हैं जैसे सांप धन दौलत के आसपास कुंडली मारे रहता है, लेकिन वो उसके लिए किसी काम की नहीं होती। हालेलुया। वो कुंडली इसलिए नहीं मारता कि ये कीमती हैं, क्योंकि वो उससे ताकत ग्रहण करता है, वो उससे उसका जहर बढ़ता है, इसलिए वो सोने चांदी को अपने आसपास देखना और रखना चाहता है। यानी कि अपने जीवन को बचाने के लिए वो संसार की इन वस्तुओं को अपने कब्जे में रखना चाहता है। जो कोई इनको छूता है, इस्तेमाल करता है, वो मर जाता है। क्यों? आपके पास सोना ज्यादा हो गया, डाकू आपको मार जाएंगे। आपके पास सोना चांदी रुपया बहुत आ गया, सरकार आपको टैक्स लगा देगी, आपका सारा कुछ छीन लेगी। सुनिए, बड़ी और खास बात, प्यारी और प्रभु के मुख से निकला वचन के पवित्र आत्मा जी की मर्जी के बिना हमारे प्रभु को कोई प्रभु ही नहीं कह सकता। क्योंकि अगर आपकी जुबान पर होगा तो आप प्रभु कहेंगे। आप परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ही जीवित रहते हैं, और यीशु भी इनको आपके लिए समझाता रहता है। आप वचन को पढ़िए, पहला कुरिन्थिया 12 अध्याय उसकी 1 से 3 आयत। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो मूर्ति पूजाओं के पीछे कैसे चलाए चलते थे, जैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु मसीह श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। कोई नहीं बोल सकता उसकी मर्जी के बिना, जब तक आप उसको अपने हृदय में नहीं रखेंगे। उसको हम श्रापित कभी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा जी का वास है और हम उसको धन्य कहते हैं। और पवित्र आत्मा जी की मर्जी के बिना हम उसको प्रभु भी नहीं कह सकते। अगर हम कहते हैं कि हमारा यीशु हमारा प्रभु है, इसका अर्थ है कि हमारे भीतर पवित्र आत्मा जी है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की एक खास बात यह है कि वो नहीं चाहता कि उसकी बराबरी संसार की किसी जीवित या मृत्यु वस्तु से की जाए। हालेलुया। सुनिए, उसी के द्वारा हर वस्तु बनाई गई है। सृष्टि की किसी भी वस्तु को आप ऐसा नहीं कह सकते ये परमेश्वर के द्वारा नहीं बनाई गई। हर ईश्वर, हर देवता जो स्वर्ग से धरती पर फेंका हुआ है, वो भी परमेश्वर का ही बनाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के पास जाकर बगावत की थी, अपने आप को ताकतवर कहा था, लेकिन परमेश्वर के सिवाय कोई और समर्थी नहीं हो सकता। सुनिए, ये लोग संसार की हर वस्तु में परमेश्वर को ढूंढते हैं। ये पत्थरों में परमेश्वर को ढूंढते हैं। पत्थरों में तो कीड़ा होता है, क्या परमेश्वर कीड़ा है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो आपके हृदय में रहता है।
हालेलुया। सुनिए, उसका स्थान यानी कि अगर आप घर में एक पिता हैं, बात को सुनिए, तो आप अगर संसार से कूच कर जाते हैं तो आपकी जगह आपकी पत्नी पिता नहीं बन सकती, केवल वो सहायक बन सकती है। और उसके बेटे अगर बड़े हैं वो भी पिता का स्थान नहीं ले सकते, वो भी केवल सहायक बनेंगे। पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। हमारे पिता परमेश्वर यहोवा की जगह पर संसार तो क्या, सृष्टि की कोई वस्तु नहीं खड़ी हो सकती। क्यों? वो जीवित है, सदा लो रहने वाला है। वो पहला है, वो आखिरी है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है। और वो जीवितों का परमेश्वर है, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। सुनिए, हमारा परमेश्वर जो सदा लो जीवित है, वो जीवितों का परमेश्वर है। उसके सामने संसार की हर वस्तु, हर चाहे जीवित हो चाहे मृतक हो, बेकार है। क्योंकि मनुष्य मिट्टी का है, इसका जीवन परमेश्वर ने स्थिर किया है। कितना? अब तो 70 से 80 वर्ष के बीच में। हालेलुया। और जो 70-80 के बीच में है वो जान ले कि वो परमेश्वर के पास जाने वाले हैं। इसलिए अपने समय को बर्बाद मत करो। सुनिए, संसार की कोई वस्तु परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकती। संसार के लोग मूर्तियां बना बना कर लोगों को गुमराह करते हैं। एक कारीगर मूर्ति को बनाता है, ढालता है, जब वो बन जाती है तो उसको कहते हैं तू पीछे हट जा, तेरे हाथ गंदे हैं। देखा आपने? उसको कहते हैं ये लो 200-400 रुपया, उसके आगे फेंक देते हैं और उस मूर्ति को घर में अपने कंधे पे उठाकर सजा कर रखते हैं। घर में जाकर शो पीस में कांच की दीवारें खड़ी कर देते हैं, लेकिन जिसने बनाई है उसको लात मार देते हैं। तो या क्या ये परमेश्वर को अच्छी लगेंगी बातें? कभी नहीं। सुनिए, संसार जो है वो केवल खाने पीने, सोने जागने के अलावा और कुछ नहीं करता। जब भी कोई ऐसी बात हो जाए जो परमेश्वर की ओर से ना हो तो लोग तब डरते हैं कि ये तो भाई परमेश्वर ने किया है। परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता, किसी का भी बुरा नहीं करता। वो हमेशा अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचता है। और ये संसार परमेश्वर की सही बातों को कूड़ा समझते हैं। हालेलुया। सुनिए, ये लोग क्योंकि उनके मतलब का प्रभु ईश्वर उनके पास नहीं होता जो उनको ऐशो आराम कराए, उनको धन दौलत दे, सोना चांदी दे, कोठियां कारें दे, वो उनके लिए ईश्वर है। आप बेशक किसी से भी बात करके देख लीजिए, वो कहेगा तेरे पास क्या है, तू कंगाल है, देख मेरे पास कितना रुतबा है, कितना माल है। लेकिन वो नहीं जानता कि उसके हृदय में गोबर भरा है और जो कंगाल है उसके हृदय में परमेश्वर का अभिषेक भरा हुआ है। हालेलुया। सुनिए, ये संसार परमेश्वर को ग्रहण करने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है कि संसार में मूर्तियां ही परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं, इन्हीं की पूजा करनी है। यानी कि बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी, मनुष्य जो होते हैं, जिनके पास इतनी डिग्रियां होती हैं कि संसार में उसके अलावा कोई उतना पढ़ा लिखा नहीं होता, वो भी जाकर पत्थर की मूर्त के आगे सर झुका कर कहता है कि ये पढ़ाई मुझे तूने दी है। जो खुद पत्थर का और तुम्हारे हाथों का बना है वो तुम्हें कैसे कुछ दे सकता है? दे सकता है? कभी नहीं दे सकता, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन ये लोग बाज नहीं आते, क्योंकि मसीह लोग सब कुछ भी खा सकते हैं, पी सकते हैं, नशे वाली बात छोड़कर। हालेलुया। और सुनिए, ये लोग संसार के किसी वस्तु को नहीं छोड़ते। कुछ भी हो जाए, चाहे परमेश्वर मना भी करे, ये लोग तब भी अपनी मर्जी पूरी करते हैं। वो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की देह और उसका लहू बन जाता है जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करके किसी वस्तु को खाते हैं।
उसका लहू, उसकी देह, जो उसकी वाचा का कटोरा और उसकी देह की सहभागिता में हम जीने लग जाते हैं जब हम किसी भी खाने वाली वस्तु पर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, रोटी खाने से पहले थोड़ी सी तोड़कर जमीन पर फेंक देते हैं। क्या है ये, हमने धरती को दी है, धरती ने खाई नहीं, चींटियां आकर खा जाती है। ये लोग कुत्ते को रोटी सबसे पहले डालते हैं। क्या कुत्ता इनका पूर्वज है? नहीं मानते ये लोग, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करके जो खाएंगे वो हम उसकी लहू और उसकी देह में सहभागिता हासिल करेंगे। हम प्रभु यीशु के लहू और उसकी देह जो जीवित है उसके संभागी हो जाते हैं जब हम उसके खाने पीने की वस्तुओं का धन्यवाद करते हैं। इनको मूर्ति पूजा का नाम नहीं देना, परमेश्वर को रुस्वा नहीं करना। हालेलुया। सुनिए, आप वचन पढ़िए, पहला कुरिन्थिया 10वां अध्याय उसकी 14 से 16 आयत। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ कि जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। वह धन्यवाद का कटोरा किस पर एक धन्यवाद करोगे तो वह मसीह के लहू की सहभागिता नहीं। वह रोटी जिसे तुम तोड़ते हो वह भी मसीह की देह की सहभागिता है। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम में जो बहुत हैं एक देह है, क्योंकि हम सब इसी एक रोटी में के भागी होते हैं। यीशु ने कहा था कि मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझ में खाएगा वो कभी भूखा ना रहेगा। उसने कहा मैं जीवन का जल हूँ, जो मुझसे पिएगा कभी प्यासा ना रहेगा। क्यों कहा था? इसलिए क्योंकि वो जीवित है, जीवित था, जीवित रहेगा और वो आप में भी जीवित रहना चाहता है ताकि आप भी जीवित रहें। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਵਚਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह विच बने रहें। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम चाहते हैं कि सब के सब यीशु मसीह के देह और यीशु मसीह की लहू के कटोरे के संभागी बने रहे, अपने आप को पवित्र और शुद्ध करें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।